हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कोड़ों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के हिंदी नाम बताएंगे। हिंदी नाम मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके। जैसे फर्स्ट नंबर पर आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर आपका ज्या होगा, ज्या। सेकंड नंबर पर आपका होगा कोज्या, और तीसरे नंबर पर थर्ड नंबर पर आपका होगा स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। और चौथे नंबर पर आपका होगा, ये तीसरे का अपोजिट ये होगा, यहाँ लिखा जाएगा कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। और पांचवें नंबर पर आपका होगा व्यूकोज्या। ये व्यूकोज्या ये दूसरे का अपोजिट होगा, व्यूकोज्या। और छठे नंबर पर आपका होगा ये ज्या, मतलब फर्स्ट का अपोजिट सिक्स। फर्स्ट का अपोजिट आपका होगा सिक्स होगा, फर्स्ट का अपोजिट सिक्स। तो ये आपका होगा व्यूज्या, व्यूज्या। पहले का अपोजिट छठवां होता है, दूसरे का पाँचवां और तीसरे का चौथा। ये आपका हिंदी नाम हो गया। इसी हिंदी नाम को अरबी में अनुवाद किया गया है, तो अरबी अनुवाद में इसको लिखा गया है। पूरा नाम इसका ज्या का होगा साइन, SINE, SINE, साइन। ये हो गया आपका। और दूसरे नंबर पर ये जो कोज्या लिखा है, इसका नाम है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। और तीसरे नंबर पर जो स्पर्शज्या लिखा गया है, इसका नाम है पूरा नाम टेंजेंट, टेंजेंट। और चौथे नंबर पर जो कोटि स्पर्शज्या लिखा गया है, इसका अनुवाद होगा, अरबी अनुवाद काटजेंट, काटजेंट, काटजेंट। इसके बाद है पांचवा आपका व्यूकोज्या। इसका अनुवाद होगा सेकेंड, SCEANT, सेकेंड। और व्यूज्या जो लिखा गया है, ये आपका सिक्स है, तो ये आपका होगा कोसेक, कोसेकेंट, COSECANT, ये आपका होगा। तो यही आपका हिंदी का ये अरबी में अनुवाद है। ये आपका साइन, कोसाइन, टेंजेंट, काटजेंट, सेकेंट और कासेंट, कोसेकेंट। अब इसका जो है, हम इसको जो है गणितीय अनुवाद में लिखा गया है, तो इसको ये आपका लैंग्वेज जो है बड़ा है, इंग्लिश अनुवाद इसका बड़ा है, इसीलिए इसको अमेरिकन गणितज्ञ एडमंड गुंटर ने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। लिखने में मतलब लंबा हो रहा था, इसीलिए इसका शॉर्ट नाम लिख दिया है, SIN केवल लिखा है। इसका नाम कास लिखा है, और इसका नाम टैन, और काटजेंट का नाम लिखा है काट, और सेकेंड का नाम लिखा है सेक, और कासेंट का नाम लिखा है कोसेक, कोसेक। इसी प्रकार से इसके नाम जब शॉर्ट में लिख दिए गए तो हमको लिखने में आसानी हुई। हम यहाँ पर एंगल अगर ए लिख देते हैं, चाहे जो हम मतलब हमें जो ज्ञात करना रहेगा, हमें ए के सापेक्ष ज्ञात करना है तो ए लिखेंगे, और अगर हमें सी के सापेक्ष लिखना है तो सी लिखेंगे। ये तो आपको बताया गया है कि साइन ए बराबर होता क्या है। ये आप जानते हैं कि ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। ये तो आपको पहले बताया गया, आपको ट्रिक बताया गया है LAL, KKA। या आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, वही अर्थ होगा इसका, लंब बटा कर्ण। ये आपका होगा लंब बटा कर्ण। और कास का क्या होगा, आपका आधार बटा कर्ण। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रश्नावली समझिए हल नहीं होगी। इसको आपको पहले याद करना है। टैन का क्या होगा, लंब बटा आधार, यहाँ से लंब बटा आधार। तो सबसे पहले आपको ये
लंब, कर्ण, आधार, ये आपको याद करना है। और इसका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये क्रम इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से आपको याद करना है। तो ये हो गया आपका टैन हो गया। अब काट लिखना है, यहाँ पर हमें थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, लंब बटा आधार, और काट का हो जाएगा इसी का उल्टा होगा, क्योंकि टैन का उल्टा होता है काट, तो आधार बटा लंब ये हो जाएगा। और सेक किसका अपोजिट होता है? कास का। यहाँ देखिए, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अगले नंबर पर कोसेक है, तो लंब बटा कर्ण जो लिखा गया है, ये साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटा लंब। इसको आपको याद करना है इसी प्रकार से। इसके बाद जो है हम कुछ टॉपिक और हैं उसको बता देते हैं। जैसे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक एक है ये साइन, साइन साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। इन दोनों में अंतर नहीं है, मतलब ये जो जिसका जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होगा, इन दोनों में फ़र्क नहीं है कहने का मतलब। और इसी तरीके से आपका अगर कास है, कास ए, तो कास ए का होल स्क्वायर जो होगा वही कास स्क्वायर ए भी होगा। इसी प्रकार से साइन, कास, टैन, ये सभी इसी प्रकार से चलते रहेंगे। टैन ए का होल स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर ए, ये मान बराबर होंगे। एक आपका और है साइन, साइन ए की पावर -1, साइन ए की पावर -1 है, इसको हम लिखते हैं अगर, तो साइन इनवर्स ए, ये इस प्रकार से पढ़ा जाता है, साइन ए की पावर -1 इक्वल साइन इनवर्स ए। ये इसके बराबर नहीं होगा, ये आपको इस 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ना है, ये आपको 11वीं में पढ़ना है, ये 11वीं क्लास में है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है फिलहाल। लेकिन अगर पावर उसकी माइनस है तो ये इसके, जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पर बराबर करके लिख दिया है कि साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, कास ए का होल स्क्वायर और कास स्क्वायर, ऐसे साइन ए की पावर -1 इक्वल साइन की पावर, मतलब साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स ए नहीं होगा, अर्थात ये इसके बराबर नहीं होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप इतना तब तक के लिए तैयार करेंगे।